एक है तो उम्मीद पर बोल रहा हूं कि बाद में नान खलिया आप खिलाएंगे मेरे को। मोदी बोले एक हैं तो सेफ हैं। अब इसका जवाब क्या है मंजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक हैं तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोमिन भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पे वो बोल रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो उसी का रिप्लाई दिया है हमारे डेरिंग मियाँ भाई ओवैसी साहब ने। जी हाँ, उनका रिप्लाई आ चुका है। कल उनका स्पीच था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के इलेक्शन को एक से गरमा दिया है, उछाल मार रहा है। काफ़ी ही तगड़ा स्पीच दिया था ओवैसी ब्रदर्स ने। आप सभी को पता है कि पहले अकबरुद्दीन ओवैसी का वीडियो वायरल हुआ था जहां पे वो खुल के सपोर्ट कर रहे थे, खुल के वोटा मांग रहे थे मियाँ भाई से। तो मियाँ भाई लोगो जागो, आप सभी को पता है कि किन को वोट करना है, किन को वोट नहीं करना है। अब ओवैसी साहब ने भी अच्छा खासा स्पीच दिया है, अच्छा खासा उनका वीडियो आया है सामने जहाँ पे वो अपनी डेयरिंग दिखा रहे हैं। पहले आप सभी को पता है कि वो 15 मिनट का जो वीडियो वायरल हुआ था, अब 13 मिनट बोल रहे हैं। जी हाँ, 13 मिनट वाला कुछ स्पीच था कल। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चलिए साथ मिल के देखते हैं। इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके मियाँ भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक वीडियो का क्लिप वायरल हो रहा है। इसको लेकर बैरिस्टर ओवैसी ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। आप देखते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला, मोदी ने बोला एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। मोदी ने बोला एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है। ये मीडिया वाले मेरे पीछे आ गए दोपहर में, इन भाई देखो जिनके सर पे कम बाल है मगर अपने भाई है। आई लव यू। मैं पूरों से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने बोले अरे बोलो ना भाई, उन्होंने बोले। मैं बोला शाम में इस उम्मीद पर बोल रहा हूं कि बाद में नान खलिया आप खिलाएंगे मेरे को। हाँ, यही होना चाहिए। मोदी बोले एक हैं तो सेफ हैं। अब इसका जवाब क्या है मंजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक हैं तो अखंड है। बेशक। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है। अरे अनेक है तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा। तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब ये है। मंजलिस क्या बोल रही? हम अनेक हैं तो अखंड है। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। संविधान है तो सम्मान है। अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं।
ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा, और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, अगर एक है तो सेफ है। तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था, किसको बेघर कर दिया गया था, इसका बात नहीं करेंगे। और फिर मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है। किसने एनआरसी की तायीद की थी, किसने ट्रिपल तलाक की तायीद की थी, किसने यूएपीए के कानून की तायीद की थी, किसने जब वक्फ बिल पेश हुआ तो उद्धव ठाकरे के एमपी नहीं थे लोकसभा में, मैं देखा हूं। आप लोग एंजॉय कीजिए। ओवैसी सर कोई उद्धव ठाकरे के एमपी नहीं थे लोकसभा में, पूरे बाहर चले गए। जब वक्फ का बिल पेश हुआ तो कौन लड़ रहा था? उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ रहा था। और मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूं, मुझे माफ कर देना औरंगाबाद के गयूर लोगों, इम्तियाज जलील सर, मैं जब अकेला खड़े होकर उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ लड़ रहा था तो दो बार मेरी जबान से निकल गया इम्तियाज में उठो, इम्तियाज में उठो, मगर इम्तियाज में यहां बन गई। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। अगर ये महाराष्ट्र में कौन विधानसभा में खड़े होकर ये 100 लोग बोलेंगे? अगर ये कानून की तस्दीक कराने के लिए इस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो ये लोग उठाएंगे। ये उद्धव ठाकरे, शिंदे, बीजेपी, इनके पैसों पर बिकने वाले लोग जो जमीर बेच रहे हैं, अरे तुम औरंगाबाद को कमजोर कर रहे हो। कौन उसके खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाएगा? नासिर सिद्दीकी खड़ा हो जाएगा, इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा, फारूक शाह खड़ा हो जाएगा, मुफ्ती इस्माइल खड़े हो जाएंगे, वारिस पठान खड़ा हो जाएगा, फैयाज खड़ा हो जाएगा। मेरे भाई, आवाज की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है। आपको फर्क महसूस करना है एक लड़ने वाले की तरफ से और एक गाने वाले की तरफ से। ये सब गाने वाले हैं, इनको हुक्म होगा ऐसे राग में गा, बोलो ओवैसी के खिलाफ, तबलचियां शुरू हो गए, हारमोनियम लेके ओवैसी ये ओवैसी वो। मेरे भाई, लड़ने वालों की जरूरत है। और यही वजह है कि आरएसएस नहीं चाहती कि यहां से नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए। याद रखो, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? गद्दारी करने वाले बोलो,
कौन थे गद्दारी करने वाले टीपू सुल्तान से? तुम्हारी जबानों को जुम्बिश दो और बोलो कौन थे? सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन थे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद करते थे। कौन थे वो लोग? मेरे भाई, तारीख तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन जालिमों ने हमको डसा, दोनों की तरफ से अब असेंबली के इंतखाबात में इनको डसने मत दो। अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाओ। वायरल हो रहा है मोदी जी। मजलिस कभी किसी मजहब के खिलाफ ना थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं तो महाराष्ट्र में नहीं रहता। जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का एक सिपाही और जिम्मेदारी के तौर पर रखेगा, मैं किसी भी समुदाय का खिलाफ नहीं हूँ। मोदी जी को मैं तो दुनिया के कोने कोने में जाकर कहता हूँ कि मेरा देश ऐसा है जहाँ पर हर 100 किलोमीटर पर अलग तहजीब है। मेरा देश वो है जहाँ पर हजारों तहजीबें, कई मजाहिब के मानने वाले रहते हैं। मेरा एक ही झगड़ा है, जब सबका नेता हो सकता है तो मेरा नेता क्यों नहीं हो सकता?